सुबह की हल्की रोशनी में जब सूरज अपनी सुनहरी किरणों को धरती पर फैला रहा था, तब मुंबई के एक नामी कोलाज में एक नया सत्र शुरू हो रहा था। राज, जो एक आत्मनिर्भर और मेहनती लड़का था, अपनी बाइक से कोलाज के गेट के पास रुका। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। राज का सपना था कि वह एक सफल इंजीनियर बने और अपने परिवार का नाम रोशन करे। दूसरी ओर किरण एक सरल, सौम्य और खूबसूरत लड़की थी, किताबों की दीवानी थी। वह पहली बार इस कोलाज में आई थी और उसके चेहरे पर हल्की घबराहट साफ देखी जा सकती थी। राज और किरण की मुलाकात उस समय हुई जब किरण गलती से अपनी किताबें गिरा बैठी और राज उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा। आपकी किताबें गिर गईं, राज ने झुककर किताबें उठाते हुए कहा। किरण ने शर्माते हुए धन्यवाद कहा और धीरे से किताबें लीं। उनकी आंखें मिलीं और जैसे वक्त ठहर गया। अमीरी और गरीबी के बीच पनपता रिश्ता। कोलाज का पहला दिन था। नए सत्र की शुरुआत के साथ ही पूरा परिसर छात्रों की चहलकदमी और उत्साह से भर गया था। राज अपनी चमचमाती ब्लैक मर्सिडीज से कोलाज पहुंचा। उसके कपड़े, जूते और घड़ी, सब कुछ उसकी अमीरी की कहानी बयां कर रहे थे। दूसरी ओर किरण बहुत ही साधारण सलवार कुर्ता पहने हुई थी। उसके पैरों में पुराने सैंडल थे और कंधे पर एक फटा हुआ बैग लटका हुआ था। वह पब्लिक बस से कोलाज आई थी। पहली बातचीत का सिलसिला। राज और किरण की पहली मुलाकात के बाद वे दोनों अपनी अपनी क्लास की ओर बढ़ गए। किस्मत ने एक बार फिर उनका आमना सामना करवा दिया। क्लासरूम में सीटिंग अरेंजमेंट के कारण किरण को राज के बगल में ही बैठना पड़ा। राज ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा हुआ तुम यहाँ भी मिल गईं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? किरण ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मेरा नाम किरण है। और आपका? राज मेहता, उसने गर्व से कहा। किरण ने हल्की मुस्कान दी और अपना ध्यान किताबों में लगा लिया। कोलाज के पहले हफ्ते में ही राज और किरण के बीच थोड़ी दोस्ती हो गई थी। लेकिन एक दिन जब राज ने अपने दोस्तों के साथ किरण को कैंटीन में अकेले बैठा देखा, तो उसने अपनी टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, किरण, यहाँ आकर बैठो। किरण ने संकोच भरी नजरों से देखा और धीरे धीरे उसकी टेबल की ओर बढ़ी। राज ने मजाक में कहा, तुम इतनी चुप चुप क्यों रहती हो? तुम्हें तो हमारे साथ मजे करने चाहिए। किरण ने सिर झुकाकर कहा, मैं यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने आई हूँ। राज के दोस्त अजय ने हंसते हुए कहा, अरे इतनी भी सीरियस मत बनो। वैसे भी पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ होता है जिंदगी में। राज ने महसूस किया कि किरण की आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो? किरण ने सिर झुकाकर जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन राज को लग गया कि किरण की जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसे वह सबसे छिपाना चाहती है। किरण की सच्चाई। अगले दिन जब कॉलेज खत्म हुआ तो राज ने देखा कि किरण अकेले बस स्टॉप की तरफ जा रही थी। उसकी सादगी और गंभीरता राज को बहुत भा रही थी। राज अपनी कार से उसके पास पहुंचा और कहा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो बैठो। किरण ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे इसमें क्या बुराई है, दोस्त है ना? राज ने जोर दिया। किरण को समझ नहीं आया कि कैसे मना करे। आखिरकार वह उसकी कार में बैठ गई। जब राज ने कार ड्राइव करनी शुरू की तो उसने हल्के स्वर में पूछा, तुम कहाँ रहती हो? किरण ने धीरे से पता बताया। जब राज वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वह एक झोपड़पट्टी जैसा इलाका था। तंग गलियों, पुराने मकानों और टूटी फूटी सड़कों को देखकर वह हैरान रह गया। किरण ने जल्दी से कार से उतरते हुए कहा, धन्यवाद राज, और वह जल्दी से अंदर चली गई। राज कुछ देर वहीं खड़ा सोचता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि किरण, जो इतनी समझदार और पढ़ाई में अच्छी थी, इतनी गरीबी में रहती थी। राज का बदला हुआ नजरिया। अगले दिन कोलाज में राज ने पहली बार महसूस किया कि उसकी जिंदगी कितनी आसान थी और किरण के लिए हर दिन कितना मुश्किल। जब राज ने किरण को देखा तो उसने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की हो किरण। किरण चौंक गई। मतलब यह कि तुम इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी इतनी मेहनत कर रही हो। मैं सच में तुम्हारी इज्जत करता हूँ, राज ने गंभीरता से कहा। किरण की आंखों में पहली बार राज के लिए एक अलग सी चमक आई। क्या यह सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और? राज और किरण की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी।
राज के लिए किरण की सादगी और मेहनत उसे हर दिन और ज्यादा पसंद आने लगी थी। वह पहली बार किसी लड़की को लेकर इतना गंभीर महसूस कर रहा था, लेकिन उसे इस बात का एहसास था कि किरण और उसकी दुनिया बहुत अलग थी। राज का नया एहसास। कॉलेज के कैंटीन में बैठे हुए राज बार बार किरण की तरफ देख रहा था। उसके दोस्त अजय और समीर ने उसे छेड़ते हुए कहा, भाई तू कहीं इस गरीब लड़की पर तो लट्टू नहीं हो गया? राज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यार पता नहीं, लेकिन कुछ तो है उसमें जो अलग है। अजय ने ठहाका मारते हुए कहा, समझ गया, अमीर लड़का गरीब लड़की, फिल्मी कहानी लग रही है। राज ने सिर झटका और बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था, किरण की उलझन। दूसरी ओर किरण भी राज के बदलते व्यवहार को महसूस कर रही थी। राज की बातें, उसकी चिंता और उसका साथ देना, ये सब उसे अच्छा तो लगता था, लेकिन साथ ही डर भी लगता था। एक दिन जब किरण लाइब्रेरी में बैठी पढ़ रही थी, राज वहां आकर उसके पास बैठ गया। क्या पढ़ रही हो? राज ने मुस्कुराते हुए पूछा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का असाइनमेंट पूरा कर रही हूँ, किरण ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया। राज ने हल्के स्वर में कहा, तुम हमेशा इतनी सीरियस क्यों रहती हो किरण? किरण ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और गंभीरता से कहा, क्योंकि मेरी जिंदगी मुझे मस्ती करने की इजाजत नहीं देती। राज चुप हो गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि किरण के पास हंसी मजाक के लिए समय ही नहीं था। वह एक ऐसी दुनिया में रह रही थी जहां हर दिन एक नई जंग थी, अमीरी गरीबी की दीवार। राज ने कई बार किरण से कहा था कि वह उसे घर छोड़ देगा, लेकिन किरण ने हमेशा मना कर दिया। एक दिन जब जोरों की बारिश हो रही थी, राज ने जबरदस्ती अपनी कार रोककर कहा, किरण प्लीज बैठ जाओ वरना तुम भीग जाओगी। किरण हिचकिचाई, लेकिन बारिश बहुत तेज थी, इसलिए वह कार में बैठ गई। जब राज ने कार स्टार्ट की तो उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, दोस्त की मदद लेना कोई गलत बात नहीं। किरण खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, राज तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारी दुनिया बहुत अलग है? राज ने गंभीर होकर कहा, शायद हाँ, लेकिन दोस्ती के लिए दुनिया का क्या? किरण ने धीरे से जवाब दिया, कभी कभी कुछ रिश्ते चाहकर भी लंबे नहीं चलते। राज को पहली बार किरण की दूर जाने वाली बातें अजीब लगने लगीं। क्या किरण को भी वह पसंद करने लगी थी, लेकिन अपने हालातों की वजह से खुद को रोक रही थी? किरण के परिवार की सच्चाई। जब राज किरण को उसके घर छोड़ने गया तो उसने देखा कि उसकी माँ बीमार थी और छोटा भाई स्कूल से लौट रहा था। किरण ने तुरंत अपने भाई को अंदर भेजा और राज से कहा, राज मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन प्लीज मेरा घर, मेरी जिंदगी बहुत अलग है। मैं नहीं चाहती कि तुम इन सब चीजों में उलझो। राज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम हमेशा मुझे दूर क्यों रखना चाहती हो किरण? किरण ने सिर झुका लिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारे बीच कुछ भी संभव नहीं है। तुम्हारे माता पिता कभी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारी बराबरी कर सके। राज को पहली बार एहसास हुआ कि अमीरी और गरीबी के बीच सिर्फ पैसे की दूरी नहीं होती, बल्कि समाज की सोच भी एक बहुत बड़ी दीवार होती है। राज का फैसला। राज ने उस रात घर आकर बहुत सोचा। वह अपने कमरे में बैठा अपने पिता के आलीशान बिजनेस साम्राज्य के बारे में सोच रहा था। उसके पिता रणवीर मेहता शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक थे। वे हमेशा कहते थे, हमारी क्लास के लोग अपनी बराबरी में ही रिश्ते बनाते हैं, अमीर आदमी की दोस्ती भी अमीर से ही होनी चाहिए। राज को यह सब बेमतलब लगने लगा। उसने तय कर लिया कि वह किरण से दूर नहीं जाएगा। राज का नया कदम। अगले दिन जब किरण कॉलेज आई तो राज ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, अगर दोस्ती करनी है तो पूरी ईमानदारी से करो किरण। अगर तुम्हें लगता है कि हमारी दुनिया अलग है तो मैं तुम्हारी दुनिया को समझना चाहता हूँ। किरण ने चौंक कर उसे देखा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो राज? राज ने हल्के स्वर में कहा, क्योंकि तुम मेरे लिए खास हो। किरण कुछ बोल न सकी। उसकी आंखों में पहली बार एक नमी थी जिसे राज ने महसूस किया। क्या यह दोस्ती थी या प्यार? राज और किरण दोनों ही इस रिश्ते को अब भी दोस्ती का नाम दे रहे थे।
लेकिन कहीं न कहीं दोनों के दिलों में कुछ और ही चल रहा था। क्या राज अपने परिवार और समाज की सोच के खिलाफ जाकर किरण के करीब आ सकेगा? क्या किरण अपनी गरीबी की बेड़ियों को तोड़कर राज को स्वीकार कर पाएगी? दिल के करीब मगर दूरियां बरकरार। कोलाज के गलियारों में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। क्लास खत्म हो चुकी थी, लेकिन राज की नजरें बार बार किरण को ढूंढ रही थीं। किरण लाइब्रेरी में बैठी अपने असाइनमेंट में व्यस्त थी। राज चुपचाप उसके पास आया और हल्के स्वर में बोला, तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रही हो ना? किरण ने चौंक कर उसकी ओर देखा और फिर धीरे से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है राज, बस पढ़ाई में ध्यान दे रही हूँ। राज मुस्कुराया, किरण तुम जितनी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारी दोस्ती से पीछे नहीं हटूंगा। किरण ने गहरी सांस ली। राज, तुम एक अमीर परिवार से हो, तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान है, तुम कभी नहीं समझोगे कि गरीबी क्या होती है। राज ने संजीदगी से जवाब दिया, तो मुझे समझाओ, मुझे बताओ कि तुम्हारी जिंदगी कैसी है, ताकि मैं उसे महसूस कर सकूं। किरण उसकी आंखों में देखती रही, लेकिन कुछ नहीं कहा। शायद उसके दिल में भी कहीं न कहीं राज के लिए एक खास जगह बन रही थी, लेकिन हालात उसे रोक रहे थे। राज की जिद। राज ने मन बना लिया था कि वह किरण की दुनिया को करीब से देखेगा। अगले दिन वह कॉलेज के बाद चुपचाप किरण के घर के पास पहुंच गया। उसने देखा कि किरण बाजार से सब्जियां खरीद रही थीं और हर 1 रुपए का हिसाब लगा रही थी। राज को यह देखकर बहुत तकलीफ हुई। उसने सोचा, जिस लड़की के पास इतनी प्रतिभा है, जिसे पढ़ना इतना पसंद है, वह छोटी छोटी चीजों के लिए इतनी परेशान क्यों है? तभी उसने देखा कि किरण की माँ घर के बाहर बैठी खांस रही थीं। उनका चेहरा मुरझाया हुआ था। राज को समझ आ गया कि किरण की परेशानियों का एक बड़ा कारण उसकी माँ की तबीयत भी थी।